तो आज का हमारा सेशन है मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन एंड इंटरनल लिंकिंग। अभी तक हमने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म सारे देख लिए एक एक करके। अब हम थोड़ा लेवल अप करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन कैसे रन किया जाता है। देखो, सिंगल प्लेटफॉर्म भी बहुत पावरफुल होता है, सिंगल प्लेटफॉर्म भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन जब आप मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन रन करते हो, मतलब कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हो और इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में लिंकिंग कर देते हो, तो आपका जो ट्रैफिक और रैंकिंग जो होता है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है और आपका जो पोस्ट होता है वो गूगल फास्ट इंडेक्स करने को बिल्कुल मजबूर हो जाता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आज हम क्या देखने वाले हैं। मोस्टली हम देखेंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से पोस्ट कैसे करना है और उनको लिंक्स कैसे करना है, जैसे रेडिट को मीडियम से कैसे लिंक करोगे और फिर लिंक्डइन को कैसे लिंक करोगे, ये सब। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन जो है वो इतना बेस्ट काम क्यों करता है। तो देखो, सबसे पहले है एआई सर्च टूल्स। आज देखो, एआई सर्च टूल में क्या होता है ना कि अब जितने सर्च टूल्स है वो सब आपको अलग अलग रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2026 में एआई सर्च जो होता है वो एक जनरल एग्रीमेंट खोजता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच में। जो भी एआई सर्च होता है वो आपको रिजल्ट्स कहाँ से दिखाता है, वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको रिजल्ट्स लेके दिखाता है। और वो सब ऐसा कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट खोजता है, जैसे मान लो कि अगर आप कुछ सर्च करो तो वो ऐसा चीज़ खोजता है जो हर प्लेटफॉर्म पे सेम हो। तो अगर रेडिट, लिंक्डइन, कोरा सब जगह पे आपका जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन चल रहा है और आपस में ये सारे प्लेटफॉर्म लिंक्ड भी है, तो एआई जो है आपको उस टॉपिक का अल्टीमेट अथॉरिटी मान लेता है और सीधा जो है आपको साइट कर देता है। साइट करता है मतलब डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट कंटेंट है उसको लिख देता है और नीचे वेबसाइट भी लगा देता है कि उसने ये कंटेंट कहाँ से फर्स्ट किया है। ये है पहला रीज़न कि मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन क्यों इतना बेस्ट काम करता है। फिर सेकंड है कि जब पैरासाइट प्लेटफॉर्म के बीच में इंटरनल लिंकिंग बनता है तो वो हैवी ट्रैफिक और अथॉरिटी को पास करता है। और इससे भी बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप एक सुपर फास्ट इंडेक्स होने वाला प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो रेडिट है। रेडिट में मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट होता है वो 2 से 3 घंटे में ही इंडेक्स हो जाता है। तो अगर रेडिट से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लिंक है जो थोड़ा स्लो इंडेक्स होता है, ठीक है, तो गूगल का जो बॉट होता है वो क्या करेगा, रेडिट पे जो आपने लिंक मेंशन किया है, सपोज करो थोड़ा स्लो होने वाला एक प्लेटफॉर्म मीडियम है, तो रेडिट पे अगर आपने मीडियम का लिंक को लगा दिया तो गूगल का बॉट जब रेडिट को आएगा इंडेक्स करने के लिए, इंडेक्स करेगा तो वहाँ पे जो लिंक होता है मीडियम का वो उसको भी फॉलो करेगा, ठीक है। और जब वो उस लिंक को फॉलो करेगा तो आपका मीडियम का जो कंटेंट है वो भी इमीडिएटली रैंक हो जाएगा, रैंक नहीं, इंडेक्स हो जाएगा। जैसे मान लो रेडिट जो है वो इमीडिएट इंडेक्स हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप भी देख लेना, जब आप कोई पोस्ट करते हो ना रेडिट पे, तो 2-3 घंटे के बाद आपको साइट डॉट कॉलन करके वो लिंक लगा के देखना, वो इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है मीडियम पे नहीं होगा, 2 घंटे में नहीं होता है वो, 2-3 दिन, कभी कभी एक हफ्ते भी लग जाते हैं उसको इंडेक्स होने में। और मीडियम के साथ क्या है कि आप उसको, जैसे ही हमारे वेबसाइट का पोस्ट है तो हम सर्च कंसोल में जाकर उसको इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा वेबसाइट नहीं है, हमारा यूआरएल नहीं है और उसका हमारे पास सर्च कंसोल भी नहीं है। तो हम जब उसका लिंक रेडिट पे डाल देते हैं, ठीक है, तो जब भी गूगल का बॉट आता है किसी पोस्ट को इंडेक्स करने के लिए तो उस पोस्ट में जितने भी लिंक्स होते हैं वो उसको भी फॉलो करता है और जाता है, देखता है कि जो लिंक लगा हुआ है वहाँ पे क्या कंटेंट है। तो अगर आप रेडिट पे एक लिंक लगा देते हो मीडियम का और गूगल बॉट जब आएगा तो वो क्या करेगा, रेडिट के थ्रू उस मीडियम की लिंक को भी फॉलो करेगा और दिखेगा कि वहाँ पे क्या कंटेंट है। अगर कंटेंट अच्छा है जो कि आप लिखोगे ही, तो वो क्या करेगा, मीडियम को भी इंडेक्स कर देगा। तो फास्ट इंडेक्सिंग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अगर मान लो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपका रीच कम हो जाता है किसी कारण से, तो बाकी प्लेटफॉर्म पे जो आपने पोस्ट कर रखा है वो क्या करता है, आपकी नुकसान को कॉम्पनसेट कर देता है। मतलब कि ट्रैफिक जो होता है वो अच्छा खासा आता ही रहता है एक प्लेटफॉर्म पे, आपका कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी। तो एक वेल एग्जीक्यूटेड कैंपेन जो होता है एक सिंगल पोस्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिंगल पोस्ट से 5 से 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। ये था हमारा फायदा और क्यों काम करते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, अब हम कैंपेन को बिल्ड कैसे करेंगे, ये है हमारा प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो देखो, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। फ्रेमवर्क्स मतलब कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म को हमें चूज़ करना है या क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है कि 2 से 3 प्लेटफॉर्म आप चूज़ करो अपनी नीश के हिसाब से, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि कौन से नीश के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और कौन से पोस्ट टाइप के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ये सब हमने पहले देख लिया है। तो अपनी नीश के हिसाब से आप पहले प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करो, 2 से 3 प्लेटफॉर्म। तो कुछ सजेस्टेड प्लेटफॉर्म्स का कॉम्बिनेशन क्या है जो काम करता है, देखो ये एक
जितना मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें से ही कोई चूज़ करना है, ठीक है? आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, हमेशा हिट एंड ट्रायल होता है फिर। तो पहला कॉम्बिनेशन, सजेस्टेड कॉम्बिनेशन क्या है? रेडिट प्लस मीडियम। तो रेडिट से हमें मिलता है हाई इंटेंट ऑडियंस और मीडियम से हमें मिलता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो रेडिट प्लस मीडियम से क्या होगा? आपको हाई इंटेंट प्लस लॉन्ग फॉर्म का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सेकंड सजेस्टेड जो है वो है लिंक्डइन प्लस कोरा। लिंक्डइन से आपको B2B अथॉरिटी मिलता है और कोरा से आपको Q&A टाइप का ट्रैफिक मिलता है। जैसे हमने कोरा जब पढ़ा था तो मैंने आपको दिखाया था कि कुछ क्वेश्चंस जब आप सर्च करते हो तो डायरेक्ट कोरा का रिजल्ट्स आ जाता है, तो ये होता है Q&A ट्रैफिक। ये था सेकेंड कॉम्बिनेशन। थर्ड सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है रेडिट प्लस लिंक्डइन प्लस मीडियम। यहाँ पे हम तीनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। तो ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। तो ये तीन कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, आप और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ये तीन ही नहीं होता है, आप अपना भी कुछ लगा सकते हो। आप चाहो तो रेडिट प्लस कोरा यूज़ कर सकते हो, आप देखो कि इस पर आपको रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। आप चाहो तो चारों यूज़ कर सकते हो। पहला स्टेप था कि प्लेटफॉर्म के कॉम्बिनेशन को चूज़ करो। सेकंड स्टेप है दी हब प्रोटोकॉल, मतलब कि अपना एक हब बनाओ, मेन पेज बनाओ। तो यहाँ पे सजेस्टेड क्या होता है कि आपका जो मेन डिटेल्ड पेज है वो मीडियम का आर्टिकल होगा या लिंक्डइन का आर्टिकल, इन दोनों में से कोई एक होगा। ये आपको कैसे चूज़ करना है? आपको अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। मान लो कि आप पैरासाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, कोई टॉपिक आपके माइंड में उससे रिलेटेड आप पैरासाइट कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट या सेकंड पेज पे उस कीवर्ड पे लिंक्डइन का एक आर्टिकल आपको दिख रहा है। तो आपका जो मेन आर्टिकल इस केस में होगा वो लिंक्डइन होगा। अगर मीडियम दिख रहा है तो मीडियम होगा, अगर कुछ और दिख रहा है तो भी आप मीडियम को लोगे। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक जो है वो आपके पूरे कैंपेन का कोर बनेगा। और ये जो हब हमने बनाया है ये अकेले एक ऐसा पेज होगा जहां से आप अपनी पर्सनल वेबसाइट को लिंक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हो या कोई भी कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो पूरे कैंपेन में सिर्फ हमारा हब एक ऐसा पेज होगा जहाँ पे हम अपना पर्सनल लिंक लगाएंगे, वेबसाइट का, कॉल टू एक्शन, एफिलिएट, जो भी लिंक है आपको लगाना है। ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है रीपर्पस करना और कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कोर कंटेंट जो मीडियम या लिंक्डइन का था उसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए रीपर्पस करोगे। रीपर्पसिंग भी हमने देखा है कि हर प्लेटफॉर्म के लिए हम कैसे रीपर्पसिंग करते हैं। अगर कॉन्वर्सेशनल टोन में उसको रीपर्पस करते हो, नेटिव स्टाइल, तो वो रेडिट थ्रेड में जाएगा। अगर Q&A के फॉर्म में आप करते हो तो कोरा पे जाएगा। अगर प्रोफेशनल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हो तो वो लिंक्डइन पे जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, रीपर्पस करना और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश करना। ठीक है, और फोर्थ स्टेप है क्रॉस लिंकिंग, कि हर प्लेटफॉर्म पे आपने पोस्ट कर दिया, अब आप हर प्लेटफॉर्म को लिंक कैसे करोगे एक दूसरे से। तो ये हमारा मेन गेम है जो भी हम देखेंगे आगे जाके कि लिंकिंग कैसे करना है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका। तो देखो, जब आप सारे प्लेटफॉर्म्स के बीच में इंटरनल लिंकिंग कर देते हो तो गूगल का जो एल्गोरिथम होता है आपके कंटेंट क्लस्टर क्या होता है कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटेंट क्लस्टर। तो गूगल को पूरा कंटेंट क्लस्टर एक बार में समझ में आ जाता है। तो चलो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर से रिकैप कर देता हूँ कि मेन हब आपका मीडियम या लिंक्डइन होगा। यहाँ पे आपका CTA होगा या बिजनेस वेबसाइट का लिंक होगा। रेडिट थ्रेड में क्या होगा कि आप पूरे जो आर्टिकल है उसको डिस्कशन या कॉन्वर्सेशनल टोन में रीपर्पस करके पब्लिश करोगे। थर्ड है हमारा लिंक्डइन आर्टिकल। यहाँ पे आप थॉट लीडरशिप से उसमें कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो कि अपना कुछ केस स्टडीज ऐड कर दिए, ये सब ऐड करके आप लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे। मीडियम पे आप लिंक लगाओगे वेबसाइट का, उसको जब आप रेडिट पे रीपर्पस करके डालोगे तो वहाँ पे आप लिंक लगाओगे, रेडिट पे लिंक लगाओगे मीडियम का। नोट कर लो इस चीज़ को, भूल जाओगे। मीडियम पे वेबसाइट का, रेडिट पे मीडियम का, और फिर हम अगर उसको लिंक्डइन पे भी रीपर्पस करते हैं तो लिंक्डइन पे हम लिंक लगाएंगे मीडियम और रेडिट दोनों का। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। मैं आपको वो फ्रेमवर्क बता रहा हूँ जो काम करता है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा कुछ भी दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? तो मेन हब जैसे मान लो कि अगर आपका मीडियम है, ठीक है, सपोज मेन हब आपका मीडियम है, तो यहाँ पे आप जो लिंक लगाओगे, मैं लिंकिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे लिंक होगा आपके वेबसाइट का या कोई भी दूसरा CTA आप लगा सकते हो। फिर आप उसको रेडिट थ्रेड में रीपर्पस करोगे
और वहाँ पे आप एंड में लिखोगे कि मैंने इसका फुल डिटेल आर्टिकल लिखा है, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे लिंक लगाओगे मीडियम का। तो अब रेडिट से लोग मीडियम पे जा सकते हैं। ये है हमारा रेडिट में लिंक करने का तरीका। थर्ड, मान लो अगर हम उसका लिंक्डइन पोस्ट भी बनाते हैं मीडियम के कंटेंट का, यहाँ पे रेडिट रेडिट पर नहीं बनाएंगे हम, हमारा मेन हब जो है, मेन जो कोर कंटेंट है मीडियम का, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम उसको लिंक्डइन के पोस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लिंकिंग करेंगे मीडियम और रेडिट दोनों का। उसके बाद आप चाहो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप चारों भी यूज़ कर सकते हो। कोरा में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस खोज सकते हो अपनी नीश से रिलेटेड, वहाँ पे आप उसका आंसर करो, अच्छा सा डिटेल्ड आंसर, और कोरा पे आप लिंक लगा सकते हो वापस से मीडियम का। ठीक है, तो ये है हमारा लिंकिंग स्ट्रक्चर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, लेकिन जब आप करोगे तो उतना भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने एज्यूम किया है कि हमारा जो कोर कंटेंट है वो मीडियम पे है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, आई टेस्टेड 8 ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन 2026, हियर्स व्हाट एक्चुअली वर्कड। ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पे आप सबटाइटल डालोगे, कंटेंट डालोगे, फुल आर्टिकल 1800, 2500, 3,500 जितने भी वर्ड्स आप लिखना चाहो डिटेल आर्टिकल आप यहाँ पे लिखोगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिंक लगाओगे, रीपर्पोज्ड लिंक रेडिट और लिंक्डइन का, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक लगाओगे। सेकंड, आप इसको रीपर्पज करोगे रेडिट के लिए। रेडिट पे देखो आपने सेम चीज को कैसे टाइटल दिया है। देखो पुराना टाइटल क्या था, आई टेस्टेड 8 ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन 2026, हियर इज व्हाट एक्चुअली वर्कड। इसको आप यहाँ पे क्या डालो, आई स्पेंट 3 months टेस्टिंग 8 ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन 2026, हियर इज व्हाट एक्चुअली इंक्रीज्ड रेवेन्यू। इसको आप लिंक्डइन सॉरी रेडिट थ्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो। इसको आप पोस्ट कहाँ पे करोगे, रेलिवेंट सबरेडिट्स में, एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस, या फिर ईमेल मार्केटिंग के नाम से भी सबरेडिट हो सकते हैं। तो मैंने बस 2 एग्जांपल लिए, आपको रेलिवेंट सबरेडिट्स में इसको पब्लिश करना है, और यहाँ पे फिर आपको लिंक लगाना है मीडियम का। क्लियर है? चलो ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले। यहाँ पे आप सिर्फ लिंक लगाओ अपनी वेबसाइट का, बाकी छोड़ दो। मीडियम पे हमने लिंक लगाया अपनी वेबसाइट का, फिर हमने इसको रिपर्पस किया रेडिट पे, और रेडिट पे हमने लिंक लगाया मीडियम का, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। फिर हम लिंक्डइन पे किसका लिंक लगाएंगे, मीडियम और रेडिट दोनों का। तो अब देखो टाइटल भी थोड़ा सा हमने प्रोफेशनल कर दिया है, आई टेस्टेड 8 ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन 2026, दीज 3 डिलीवर्ड हाईएस्ट आरओआई फॉर स्मॉल बिजनेसेस। हमने यहाँ पे टेक्निकल्स वर्ड यूज़ किए, क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल टोन यहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, पहला लिंक हमने लगाया रेडिट का, सेकेंड लिंक लगाया हमने मीडियम का। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कोरा भी है। कोरा पे आप क्या करोगे, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च करोगे और उसका आंसर करोगे, और कोरा पे हमें किसे लिंक करना था, वापस से मीडियम को। तो कोरा पे आप देखो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। जैसे कि मान लो कोई एक एग्जांपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन 2026। अब आपको ये क्वेश्चन मिल गया, इसका आप एक डिटेल्ड आंसर करोगे, और यहाँ पे आप लिंक लगाओगे मीडियम का। तो ये हमने डिस्कस किया था। आप रेडिट का भी लिंक यहाँ पे साथ ही साथ लगा सकते हो, ताकि लोग जो है रियल पीपल का डिस्कशंस को भी पढ़ सके कि वहाँ पे लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान दो कि हमने अपना वेबसाइट का लिंक मीडियम के अलावा और कहीं पे भी नहीं लगाया है। समरी एक बार देख लो, मीडियम या लिंक्डइन हमारा मेन हब होगा, यहाँ पे हमने एज्यूम किया मीडियम है। उसके बाद फिर हमने रेडिट पे लिंक किया मीडियम को, लिंक्डइन पे लिंक किया मीडियम और रेडिट को, कोरा पे लिंक किया मीडियम और रेडिट को या लिंक्डइन को। ठीक है, जैसा आपको कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट रिजल्ट दे। अब कुछ टिप्स देखते हैं कि मल्टी प्लेटफॉर्म पे आप अपने कैंपेन को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हो। सबसे पहले अपने एंकर टेक्स्ट को मास्टर करना है। हर जगह आपको एग्जैक्ट सेम एंकर टेक्स्ट यूज नहीं करना है। एंकर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिस पे आप लिंक लगाते हो। जब आप रेडिट से मीडियम को लिंक कर रहे हो तो आप बिल्कुल नेचुरल एंकर टेक्स्ट को यूज़ करोगे। जैसे आप बोल सकते हो कि रीड दिस डिटेल्ड केस स्टडी, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरे ब्रेकडाउन को यहाँ पे पढ़ो, या फिर सिंपल यूआरएल लगा सकते हो। कोई एंकर टेक्स्ट नहीं होगी तो भी चलेगा। सेकेंड है कि एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉन्टेंट हमें पब्लिश नहीं करना है। पैराग्राफ मतलब सेम कंटेंट अलग अलग जगह पे डालना। तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग उसके टोन के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग पोस्ट को रीपर्पस करना है। जैसे लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल टोन में डालोगे, रेडिट पे कॉन्वर्सेशनल टोन में डालोगे। ठीक है, इस तरह से। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि सारे पोस्ट को एक साथ नहीं करना है। ड्रिप फीड इंटीग्रेशन मतलब
धीरे धीरे आपको पोस्ट करना है। ऐसे नहीं कि आपने 10 बजे मीडियम पे किया, 11 बजे रेडिट पे किया, 12 बजे लिंक्डइन पे कर दिया, उसके बाद फिर आप 1 बजे बोल रहे हो कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ऐसा आपको नहीं करना। आपको 2 से 4 दिन का गैप रखना है एक एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने से पहले। फिर चौथा है कि अपने परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करने के लिए एक तरीका होता है यूटीएम लिंक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, और मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि यूटीएम लिंक क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसके थ्रू कैसे हम ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बस इतना समझ लो कि यूटीएम लिंक हमें ये बताता है कि हमारा ट्रैफिक का सोर्स का क्या है, कि हमें जो ट्रैफिक मिल रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है, रेडिट से आ रहा है, मीडियम से आ रहा है, लिंक्डइन से आ रहा है। ये आप ट्रैक कर सकते हो इस पे। नेक्स्ट हमारा समरी और रिकैप। सबसे पहले मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन के बारे में हमने देखा कि वो कैसे काम करता है, वो क्यों काम करता है, वो क्यों पावरफुल होता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर हर प्लेटफॉर्म पे सेम चीज लिखा हुआ है तो एआई को जो है वो साइट करना आसान हो जाता है। अगर हर प्लेटफॉर्म कोई अलग चीज बोल रहा है तो एआई भी जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे रियल एग्जांपल समझो कि आप किसी के पास कुछ पूछने के लिए गए, कुछ सजेशन लेने के लिए गए, एक कोई और बोला है, दूसरा बंदा कुछ और बोला है, तीसरा कुछ और बोला है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि रियल मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन दे रहा है। लेकिन अगर सभी एक ही चीज बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ, जो मैं खोज रहा हूँ वो मुझे सही से मिल चुका है। सेकंड क्या है कि हमने बोला था कि एक हब बनाना है मीडियम या लिंक्डइन को, जिसमें आप अपना वेबसाइट का लिंक या सीडीए लगाओगे, और इसके अलावा अपना वेबसाइट का लिंक आप मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन में कहीं भी नहीं लगाओगे। फिर हमने देखा था कि कंटेंट को प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, रीपर्पस करना है, और नेचुरल एंकर टेक्स्ट यूज करना है, और एक साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट नहीं करना है। ये था हमारा मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन का समरी।